क्या अब इसरो बन जाएगा दुनिया का चौथा देश जो पहुंच जाएगा चंद्रमा पर? क्या चंद्रयान 2 के असफल होने के बाद इसरो का आने वाला चंद्रमा मिशन सफल हो पाएगा? और कब करेगा चंद्रमा अपने इस मिशन को लॉन्च? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हाल ही में नासा ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की है जिसमें नासा के अपकमिंग स्पेस प्रोग्राम के बारे में बताया गया है और आप सभी लोगों को जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 2 की असफलता के कारण जो दुख भारतीयों को पहुंचा था, अब वो बहुत जल्द चंद्रयान 3 के जरिए खत्म होने वाला है। जी हां दोस्तों, इसरो अब अपनी चंद्रयान 3 मिशन की तैयारियों में जुटा हुआ है और साल 2023 में इस मिशन को लॉन्च करने का पूरा प्लानिंग है। आज के इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान 3 से जुड़ी हर एक बात बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। साल 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था जिसमें वो अपने लैंडर विक्रम को चंद्रमा के सतह पर उतारने वाला था और ऐसा करने वाला भारत विश्व में चौथा देश बनने वाला था। लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के केवल 8 सेकंड पहले ही लैंडर विक्रम का ग्राउंड लेवल से संपर्क टूट गया और वो चंद्रमा पर ही क्रैश हो गया। 16 नवंबर 2019 को इसरो के फॉर्मर डायरेक्टर प्रेम शंकर गोयल की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने जब लैंडर के क्रैश होने के कारणों का पता लगाया तो उन्होंने बताया कि इसका कारण आखिर मिनट में टेंडर के सॉफ्टवेयर में आई खराबी थी। विक्रम लैंडर में लगे 4 इंजन में से एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके कारण लैंडिंग के वक्त लैंडर तिरछा हो गया और वहीं क्रैश हो गया। चंद्रयान 2 की इस असफलता ने इसरो की काबिलियत पर सवाल उठाए, लेकिन अब 3 साल बाद इसरो ने अपने अगले चंद्रयान मिशन के लिए फिर से कमर कस ली है और बहुत ही ज्यादा चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। वैसे इसे साल 2020 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये प्रोजेक्ट प्रभावित हो गया। चंद्रयान 3 मिशन की जानकारी इसरो ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज करके दी है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम स्पेस ऑन व्हील्स है और इस 7 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में भारत के अपकमिंग स्पेस प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में भारत के द्वारा अब तक स्पेस में भेजे गए 75 सैटेलाइट का भी जिक्र है। चंद्रयान 2 के द्वारा इसरो अपने लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना चाहता था, जहां पर आज तक दुनिया के किसी भी देश ने लैंडिंग नहीं की है और चंद्रमा का जो हिस्सा सबसे खतरनाक माना जाता है क्योंकि यहां कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की कक्षा में मौजूद है और लगातार चंद्रमा की फोटोज पृथ्वी पर भेजता रहता है, जिससे वैज्ञानिकों को काफी सारी जानकारियां प्राप्त होती है। इसलिए चंद्रयान 2 को पूरी तरह से विफल नहीं कहा जा सकता है। चंद्रयान 3 मिशन दुनिया के सामने इसरो की एक अलग ही छवि प्रस्तुत करेगा और इसरो दुनिया को यह दिखा देगा कि कम बजट में भी बहुत अच्छे से स्पेस प्रोग्राम को अंजाम दिया जा सकता है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन के जरिए लैंडर को चंद्रमा की कक्षा तक ले जाया जाएगा और इसे ले जाने वाला ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा से ही इसकी निगरानी करेगा। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इसमें कोई अलग से और भी कोई कुछ नहीं भेजा जाएगा, बल्कि चंद्रयान 2 का और भी बेटर चंद्रयान 3 का ऑर्बिटर होगा। चंद्रयान 2 की गलतियों से सीख लेते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 में कुछ जरूरी बदलाव भी किए। दोस्तों, चंद्रयान 2 में 5 इंजन लगे थे जिनका वजन 800 न्यूटन इंजन के बराबर था, लेकिन चंद्रयान 3 में केवल 4 थ्रोटेबल इंजन लगाए जाएंगे और इसके लैंडर पर एक लेजर डोपर वेलोसीमीटर भी लगाया जाएगा जो लैंडर की चंद्रमा की सतह पर लैंड करते समय उसकी स्पीड को मेजर करेगा। चंद्रयान 3 की सबसे खास बात ये होगी कि इसमें इसरो केवल लैंडर भेजेगा लेकिन ऑर्बिटर नहीं, क्योंकि चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर ठीक ठाक स्थिति में मौजूद है और इसके चक्कर लगा रहा है और यही चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए भी ऑर्बिटर का काम करेगा। दोस्तों, वहीं अगर हम चंद्रयान 3 में होने वाले खर्च की बात करें तो इसके लिए भारत सरकार ने 615 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है,
इसके अलावा इसरो ने सरकार से मशीनरी और बाकी अन्य एक्सपेंसेस के लिए 75 करोड़ रुपए और मांगे। वहीं चंद्रयान 2 को 970 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था और चंद्रमा पर भेजा गया था, जिसमें इसकी लॉन्च कॉस्ट 367 करोड़ रुपए थी, जिसे GSLV Mk3 से लॉन्च किया गया था। GSLV Mk3 के बारे में आपको बता दें कि ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल होता है। इसका खुद का वजन 640 टन के बराबर होता है और ये 8000 किलोग्राम के पेलोड को पृथ्वी के लॉग अर्थ ऑर्बिट और 4000 किलोग्राम पर नोट को पृथ्वी के जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम होता है। चंद्रयान 3 जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से किया जा रहा है। इस मिशन में रोवर और ऑर्बिटर जाक्सा इसरो को प्रोवाइड करवाएंगी और चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए लैंडर इसरो के द्वारा बनाया गया होगा। चंद्रयान 3 के साथ ही इसरो आने वाले साल के लिए अपने महत्वपूर्ण मिशन गगनयान और आदित्य पर काम कर रहा है। गगनयान मिशन के द्वारा इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजेगा और यह इसरो का पूरी तरह से स्वदेशी मिशन होगा, जिसमें किसी भी अन्य विदेशी एजेंसी की मदद नहीं ली जाएगी। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजकर इसरो पूरी दुनिया के सामने स्पेस में बढ़ रही है, अपनी ताकत को भी दिखाना चाहता है। गगनयान से इसरो स्पेस में ट्रैवल करने की अपनी क्षमता को भी दुनिया के सामने रखेगा। वहीं अगर बात आदित्य प्रोजेक्ट की करें तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा एक क्रोनोग्राफी स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर सेट किया जाएगा, जो सूर्य के बारे में स्टडी करेगा। इस मिशन से वैज्ञानिक हमारे सौरमंडल में मौजूद और भी एक्सोप्लैनेट जहां जीवन मौजूद हो सकता है उसके बारे में रिसर्च करेंगे, क्योंकि ये ग्रह भी उस सौरमंडल के सूर्य से जुड़े होंगे। नासा अपने इस मिशन में PSLV XL लॉन्च व्हीकल का यूज करेगा। इसे पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर एक कक्षा में सैटेलाइट की तरह स्थापित कर दिया जाएगा, जो सूरज की कॉस्मिक किरणों पर स्टडी करेगा। दोस्तों, नासा अपने सारे मिशन GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल की मदद से लॉन्च करेगा। GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल की ऊंचाई 43.43 मीटर और वजन लगभग 640 टन है। इस लॉन्च व्हीकल में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन CE-20 का इस्तेमाल किया गया है और भारत के द्वारा बनाया गया ये आज तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है। यही लॉन्च व्हीकल चंद्रयान 2 को भी स्पेस तक लेकर गया था, जिसका कुल वजन 3872 किलोग्राम था, जिसमें से उसे ऑर्बिटर का वजन 2369 किलोग्राम, लैंडर विक्रम का वजन 1477 किलोग्राम और प्रज्ञान रोवर का वजन 26 किलोग्राम था। साल 2022 से लेकर 2023 तक इसरो अपने कुल 19 स्पेस प्रोग्राम को अंजाम देने वाला है, जिसमें 8 लॉन्च व्हीकल और 7 अंतरिक्ष यान मिशन शामिल है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी, लेकिन देखना होगा भविष्य में चंद्रयान 3 कितना सफल हो पाता है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।